जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। ऑफिशियल अपडेट आया है सुजलोन की तरफ से 13 अप्रैल 2026 को Q4 का एक और अनुमान निकल के सामने आया है। ये भी बढ़िया बेहतर कह लीजिए कि Q4 का अनुमान है और अब ऐसे ही अनुमान आते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। और एक FII ने कुछ जो है यहाँ पे शेयर खरीदे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बात करें। दिग्गज फंड ने हिस्सेदारी खरीदी, देखिए यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे। और OI का डाटा भी देख लेंगे, एक नज़र मार लेंगे उस पर भी, ठीक है। आज 46 रुपये के आसपास कैंडल क्लोज कर रहा है और कर चुका है कह लीजिए, और 1.25% की तेजी आई है। उसके उलट मार्केट में जो है 1% ही कह लीजिए राउंड फिगर में गिरावट आई है। सुबह से ही पॉजिटिव था, एक बार भी निगेटिव नहीं आया है। ये इसकी स्ट्रेंथ अब दिखा रहा है। अब लोगों को थोड़ा सा विश्वास मतलब बढ़ रहा है। 13 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 600 करोड़ रुपए के, 27% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है भाई। OI में देखेंगे तो आज OI बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है 46 रुपये पे भी, 47 रुपये पे भी और 48 रुपये तक भी आज जो है पुट राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 44 रुपये पे और उसके पहले 40 रुपये पे, 42 रुपये पे भी। हालांकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो 44 पे तो अब पुट राइटर ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी 45 पे कॉल राइटर का बहुत मतलब ज़्यादा दबदबा है, जबकि प्राइस 45 रुपये के ऊपर है। तो उल्टा होना चाहिए, जब भी प्राइस जिस प्राइस को ऊपर ब्रेक कर ले, कम से कम उस प्राइस पे उस साइड के जो भी कह लीजिए हैं, जैसे कि 45 ब्रेक कर गया तो कम से कम 45 पे पुट राइटर ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अभी भी मतलब ये बता रहा है कि कॉल राइटर का दबदबा बना हुआ है। अब चलिए ऑफिशियल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने ई सॉप जारी किया है। ई सॉप 2022 के तहत कुछ कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं और ये बढ़िया भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ख़राब है, लेकिन बढ़िया होता है। अपने एम्प्लॉय को थोड़ा बूस्टअप देना, उनको भी अपने कंपनी में हिस्सेदारी देना, ये चीज़ है। हालांकि ये बहुत कम प्राइस पे इशू किया जाता है, जैसे 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू किया गया है। टोटल 1 करोड़ मतलब रुपया कंपनी को ये जो है ई सॉप जारी करने से मिला है। वहीं बता रहा था 6,57,000 इक्विटी शेयर इन्होंने ई सॉप के जरिए जारी किया है, कन्वर्ट किया है। यहाँ पे दो जो है ग्रांट इशू किए गए हैं। 22/5/2023 ग्रांट 1 के तहत 2,44,500 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 2 रुपये फेस वैल्यू है और 3 रुपये प्रीमियम पे ये जारी किया गया है, जिसके थ्रू कंपनी को लगभग 12,22,500 रुपये मिलने वाले हैं। 23/5/2024 ग्रांट 2 के थ्रू भी 4,12,500 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 24 रुपये पर इक्विटी शेयर के प्राइस पे, जिसमें 2 रुपये फेस वैल्यू रहेगा और 22 रुपये के प्रीमियम पे ये शेयर जारी किए गए हैं, जिसके थ्रू कंपनी को लगभग 99 लाख रुपए मिलने वाले हैं। टोटल की बात करेंगे तो वहीं 6,57,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी, 1 करोड़ 11 लाख रुपए कंपनी को मिलने वाला है। इसके जारी करने से कंपनी के इक्विटी शेयर बढ़ गए हैं अब 1,371 करोड़ और 53,39,759 इक्विटी शेयर अब इसके टोटल हो चुके हैं। शेयर कैपिटल भी इसका जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ गूगल पे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे कई सारे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही हैं। इस तरीके से देख सकते हो सुजलोन और आइनॉक्स विंड दोनों पे ये रिपोर्ट है। आइनॉक्स की वीडियो कल बनाऊंगा। 62% की बढ़त की संभावना इनको दिख रही है और चौथी तिमाही का पूर्वानुमान यहाँ पे बताया गया है। इनको उम्मीद है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़िया रहेगा। सुजलोन और आइनॉक्स विंड दोनों के लिए बाय रेटिंग दिया है और कंपनी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। उच्च निष्पादन से समर्थन मिल रहा है। अनुमान है कि दोनों नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनियां की बिक्री लगभग 37% के आसपास बढ़ने की संभावना है। एबिटा 47% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगी। इस तरीके यह वृद्धि स्थिर परिचालन दक्षता और तिमाही के दौरान बढ़ी हुई परियोजना गतिविधि के कारण होगी और एबिटा में भी और पैट में भी क्रमशः 20% और 13% का यहाँ पे अनुमान है बढ़ोतरी की। एबिटा 20% और प्रॉफिट 13% बढ़ने की संभावना यहाँ पे है। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक टेबल भी इन्होंने दिया है कि कितना कितना क्या रह सकता है आइनॉक्स विंड के बारे में और इसके बारे में भी। तो वहीं अगर सीधा सीधा हम लोग देखें Q4 2024 में तो रेवेन्यू जो रहेगा वो लगभग यहाँ पे इनका तो मानना है कि Q4 2026 का यहाँ पे 52 यहाँ पे मिलियन में टोटल, हाँ बिलियन में वैल्यू दी गई है। तो लगभग 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का इनको जो है रेवेन्यू दिख रहा है। और एबिटा की बात करेंगे तो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा दिख रहा है, करोड़ में यह है, ठीक है ना।
और मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन 20% के आसपास का इनको दिख रही है। और पैट की बात करेंगे तो पैट इनको 680 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ जितना डिलीवरी करेंगे टरबाइन कितना, तो इसमें बताया जा रहा है कि 820 मेगावाट विंड टरबाइन जो है ये डिलीवरी करने वाले, लगभग लगभग वो जो पिछला जेम फाइनेंशियल का बताया था ना आप लोगों को, लगभग लगभग उसी से मैच करता हुआ इनका भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, जो कि बढ़िया है। रिपोर्ट बढ़िया निकाली है, Q4 का अनुमान जो है वो बढ़िया है। एक बीच में आया था वो बहुत बकवास वाला था, आप लोगों को मैं बताया भी था। लगभग 5250 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व रहेगा, जो साल दर साल बेसिस पे 38% और Q-on-Q बेसिस पे जो है 24% की बढ़त दिखाएगा। 820 मेगावाट का जो है यहाँ पे इनका रहने वाला है विंड टरबाइन का डिलीवरी। 67 रुपये के आसपास इन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है बाय रेटिंग के साथ। और वहीं 1060 रुपये बिट्टा रहेगा, जो 43% तिमाही बेसिस पे और वार्षिक बेसिस पे 53% का जो है बढ़त दिखा रहा है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया है। अभी भी कंपनी के पास ऑर्डर बुक लगभग 6 गीगावाट के ऊपर का ही यहाँ पे रहने वाला है, इस तरीके से बताया गया है। बाकी आइनॉक्स विंड का है, आएगा तो मैं कल इसका भी आप लोगों को डिटेल अपडेट दे दूंगा, लिख के रख लूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए के मतलब शेयर लगभग एफआईआईज ने स्टॉक मार्केट में, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं, निकासी हुई है। उसके उलट यहाँ पे वही वाली रिपोर्ट बताई जा रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला ही। मतलब एफआईआईज की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी ही बड़ी है, लेकिन बड़ी है, 0.1% ही होल्डिंग बड़ी है, 1% का 10वां हिस्सा ही, लेकिन बड़ी है एफआईआई की होल्डिंग। ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि अभी भी एफआईआई जो है बुलिश है, और ये पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। दिसंबर में भी बढ़ा था, दिसंबर में तो अच्छा खासा 1% बढ़ा था, हालांकि इसमें जो है अभी थोड़ा सा ही बढ़ा है, 0.1% के आसपास, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बढ़ा है। तो वही इसी रिपोर्ट को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक दिग्गज फंड हाउस ने भी खरीदारी की है, तो वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न का इन्होंने भी अपडेट दिया है, लेकिन उसमें ही वहीं थोड़ा सा अब अंदर घुस घुस के यहाँ पे आ रहा है डिटेल में, ठीक है ना। ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF जो है उसने कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदी है, तो ये एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदा है एक नया मोतीलाल ओसवाल ETF ने, और उधर के साइड में एफआईआईज ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो वाली न्यूज भी यहाँ पे लिखी जा रही है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हैं, लेकिन अब कल मैं छुट्टी रहेगा तो उस दिन कवर करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। शेयर बिल्कुल वहाँ पे सस्टेन कर रहा है जहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि ब्रेकआउट लगभग लगभग यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वाला ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पे इंतजार करेंगे। लेकिन एक्चुअल वाला ब्रेकआउट जो हम लोगों का पहले से RSI ये फिबोनाची डोर था, वो मैं बताया था आप लोगों को 44 रुपये पे है, और 44 में मैं हर बार बोलता भी हूँ, ठीक है ना। तो 44 पर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है 2-3 दिन से, अच्छी खासी आज रिकवरी भी आ रही है लोएस्ट लेवल से, तो बढ़िया है। ये तेजी कम से कम जो है अब 51 रुपये तक जा सकती है, जब तक 44 के ऊपर ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट इसी तरीके से रहा, और जो अभी युद्ध में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बातचीत में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो अगर वो फिर से थोड़ी सी सुधरती है तो फिर जो है अच्छा खासा रिकवरी आएगा। देख लीजिएगा, व्यू बढ़िया है, पॉजिटिव रहने वाला है 44 के ऊपर इसमें, ठीक है।